नमस्कार, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है लूट की। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान इलाके से मोबाइल की दुकान में 3 अपराधी कार्बाइन और पिस्टल के साथ दुकान में घुसते हैं और वहां दिन दहाड़े डकैती कर लेते हैं। दुकान में दिन दहाड़े बंदूक दिखाकर थप्पड़ मारा और सब कुछ लूट कर ले गए लुटेरे। पहले एक अपराधी आराम से टूल पर बैठ गया और दूसरा दुकानदार के पास आकर उसने उसे थप्पड़ दिखाया। फिर उसके गले से जितना नोट था वो सारा नोट निकाला और उसके टेबल पर से टैब भी ले लिया। अपराधियों की हिम्मत इतनी बड़ी है कि उन्होंने भागने के दौरान हवा में 3-4 राउंड फायरिंग भी किए, लेकिन उसका यह कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से एक टेबल पर बैठा है, दूसरा अपराधी अंदर आता है और वो दुकानदार को थप्पड़ दिखाता है, बल्कि एक थप्पड़ जड़ भी देता है। और बाहर में एक खड़ा रहता है जो शायद ये देखने के लिए कि बाहर से कोई गतिविधि अंदर दुकान की तरफ ना हो। तो इस तरह से सीसीटीवी फुटेज में सारा मामला कैद हो गया है और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। मगर अगर बात करते हैं हम कि मौजूदा दौर में लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में वैशाली में बैंक में डकैती हुई थी, उससे पहले भी वैशाली में ही बैंक की डकैती हुई थी, जिसकी जो इसका मास्टरमाइंड था वो समस्तीपुर से पकड़ा भी गया था। तो बहरहाल कहीं ना कहीं ये मामला प्रशासन की ओर उंगली उठाता हुआ नजर आता है कि दिन दहाड़े इस तरह से अपराधी दुकान में घुसते हैं, दुकान में लूट करते हैं, लूट के बाद बाहर में हवाई फायरिंग करते हुए चले जाते हैं और उनकी हिम्मत और उनका मनोबल धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो बाद में जो पुलिस एक्शन करती है, जरूरत है कि ऐसे माहौल को क्रिएट किया जाए ताकि ऐसा अपराध रुक सके और इस तरह के अपराध पर अंकुश लग सके। तो जरूरत है कि प्रशासन इस पर सख्ती दिखाए और कार्रवाई की छानबीन करे। जहां तक इस सीसीटीवी फुटेज का मामला है, तो इसमें जो 2 अंदर में जो अपराधी हैं जो अपराध कर रहे हैं उनका चेहरा भी खुला हुआ है। तो ऐसी उम्मीद है कि इसकी छानबीन पुलिस करे और इनके गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुंचे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि बहरहाल अपराध को, सुशासन के दौर में अपराध पर अंकुश लगाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए कि इस तरह के अपराध पर जितना हो सके नकेल कसा जाए और अपराधी के मनोबल को तोड़ा जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की वारदात फिर ना दोहराई जाए। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज से भी जुड़े। धन्यवाद।